एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रॉस लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग का टॉपिक करेंगे, दैट इज़ लर्निंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, नेचर ऑफ लर्निंग एंड रिलेवेंस ऑफ लर्निंग। सो फर्स्ट हम मीनिंग से स्टार्ट करेंगे, देन नेचर एंड रिलेवेंस से वीडियो को एंड करेंगे। So, learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behavior, skills, values, attitudes and preferences. So, learning को कह सकते हैं हम एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम न्यू नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स और वैल्यूज़ को अपने अंदर ऑब्टेन करते हैं। एग्ज़ाम्पल में बहुत सारे लर्निंग के एग्ज़ाम्पल्स आ जाएंगे, जैसे कि एक बच्चा टोडलर होता है तो वो कुछ ग्रोथ उनमें आती है, वो कुछ सीखता है, देन फिर वो इन्फेंसी में आ जाता है, देन चाइल्डहुड में आ जाता है, देन एडल्टहुड में। तो इस प्रकार से उसके बर्थ से लेकर टिल डेथ तक लर्निंग चलती ही रहती है। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि लर्निंग जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये बर्थ से लेके टिल डेथ तक चलता ही रहता है। ये एक आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज लाता है, जिससे कि बहुत सारे एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के दौरान आपके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आ जाता है। It brings some modification in behavior, and once an individual learn new things, it will be last at least for some period of time. ये एक मॉडिफिकेशन भी लाता है आपके बिहेवियर में और एक इंडिविजुअल को नई आदतें, कुछ अच्छी आदतें सिखा जाता है। तो एग्ज़ाम्पल, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर रीड करके आपकी लर्निंग हो रही हो, वॉचिंग अ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट, टॉकिंग विद द फ्रेंड्स और कलीग्स, आपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो और कलीग से बात कर रहे हो, तब आपकी लर्निंग हो रही होती है। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ लर्निंग के। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है। यहाँ आपको जो भी इजी लगे वो आप आंसर अपने एग्ज़ाम में एक दो लिख सकते हो। इससे आपकी आंसर राइटिंग काफ़ी इनोवेटिव और अट्रैक्टिव लगेगी और एग्ज़ामिनर को अच्छा लगेगा और वो अच्छे मार्क्स देंगे। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी स्मिथ, लर्निंग इज़ एन एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एंड सेकेंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गार्डनर मर्फी के द्वारा, द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। थर्ड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स। इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स and it operates in individuals' attempts to overcome obstacle or to adjust to a new situation. It represents progressive change in behavior. It enables him to satisfy interest to attain goals. ये सारे डेफिनेशन हैं। इनमें से आपको जो भी इजी लगे एज इट इज़ लिख सकते हो। ये सारे डेफिनेशन एज इट इज़ ही लिखते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अपने लैंग्वेज में डेफिनेशन को नहीं लिखा जाता है। अब आते हैं नेचर ऑफ लर्निंग। फर्स्ट नेचर है लर्निंग का, लर्निंग इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये सतत प्रक्रिया है, टिल बर्थ और टिल बर्थ टू डेथ तक चलता रहता है। लर्निंग इज़ सोशल प्रोसेस, लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग के बिहेवियर में चेंज आता है। बाय लर्निंग डिफरेंट एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग के बिहेवियर में चेंज आता है। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस, लर्निंग एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसमें कि सब अपने अपने हिसाब से लर्निंग सब करते हैं। लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, लर्निंग जो है एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। लर्निंग इज़ परपेसिव एंड गोल और डायरेक्टेड,
लर्निंग पर्पस सिर्फ किसी पर्पस के लिए होता है और गोल डायरेक्टेड होता है। लर्निंग हेल्प्स इन अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग टीचिंग और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी मदद करता है। लर्निंग इज़ मेंटल प्रोसेस। लर्निंग जो है एक मेंटल प्रोसेस भी होता है। ये नेचर ऑफ लर्निंग है। इनमें से जो भी आपको इजी लगे वो आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। देन आते हैं फिर रिलेवेंस ऑफ लर्निंग। यहाँ पे रिलेवेंस ऑफ लर्निंग एक्वायर नॉलेज। आप इम्पॉर्टेंस है ये लर्निंग का कि आप लर्निंग से कोई भी नई चीज़ों को कोई अपने ज्ञान को अर्जित कर सकते हो। प्रोग्रेशन फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। आप कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हो लर्निंग के दौरान। एक पैटर्न फॉर्म में लर्निंग होता है, तो इसीलिए पहले कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इन्हांस्ड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस आपके अंदर जो परफॉर्मेंस करने की प्रक्रिया होती है वो डे बाय डे इन्हांस्ड होते जाती है ड्यूरिंग लर्निंग। कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट। कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है लर्निंग से। क्यूरियोसिटी। आपके अंदर जिज्ञासा होती है और भी सीखने की। क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है। फॉस्टर पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ भी आपके पर्सनल ग्रोथ में भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अडेप्ट टू चेंज। चेंज भी आप एक नया चेंज अपने बिहेवियर में अडेप्ट करते हैं ड्यूरिंग लर्निंग। स्टूडेंट, यहाँ पे लर्निंग की मीनिंग और रेलेवेंस नेचर सब मैंने बता दिया है। अब आप इसको नोट्स बना लें और इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।